Good morning, all of you students of 12th class. We come present in front of you with a new topics. हम कहेंगे कि आज हम 12th क्लास का लेक्चर नंबर 9 अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है, आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल और विद्युत दाब के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और आसक चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमें क्या निकालना है? विद्युत दाब और विद्युत बल। सबसे पहली बात, किसी चालक पर विद्युत दाब और बल कब प्रेजेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये तो हम जानते हैं बच्चों कि यदि कोई चालक होता है तो उस पर यदि आवेश है, ओके, तो आवेश पूरी सतह पर वितरित होता है, उसकी पे आउटर पृष्ठ पर पूरे पर वितरित होता है। तो इस बात से क्या स्पष्ट हो रहा है कि चालक के प्रत्येक अवयव पर एक विद्युत बल कार्य करता है या यांत्रिक बल कार्य करता है, जो चालक की पृष्ठ पर उपस्थित जो आवेश है उसको बांधे रखता है या रोके रखता है। उस यांत्रिक बल को क्या नाम दिया है? वैद्युत बल। और उस दाब को क्या नाम दिया है? वैद्युत दाब। ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर वर्क करेगा। तो इस प्रकार हम पूरी वस्तु को क्या मान लेंगे? होल इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास टोटल दाब का मान, टोटल बल का मान निकल जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल एवं विद्युत दाब के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा आवश्यक चित्र भी बनाइए। विदाउट डायग्राम इट इज नॉट पॉसिबल। एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। जैसे माना हमने डायग्राम नोट किया कि ऐसे कोई चालक है, ओके, लेट बी एज्यूम दैट इट इज कंडक्टर। जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है, पृष्ठ पर है इस तरह से। अब हमने माना कि इस चालक पर एक अल्पांश मान लेते हैं इस तरह से। ये अल्पांश है ए बी और ये पूरा हो गया ए। एक अल्पांश ए मान लिया, एक टोटल कितना हो गया? ए सी बी अल्पांश हो गया। अब चालक की पृष्ठ पर जो लगने वाला है इस तरह से, एक बिंदु P1 यहां माना, इसके अंदर एक बिंदु P2 माना, इजी है। दोनों बिंदु सममित होंगे, सिमेट्रिकल फॉर्मेशन में होंगे इस तरह से। ओके, ए बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र लगेगा E1 पर वो बाहर की तरफ होगा, तथा शेष क्षेत्रफल ए सी बी कारण भी जो क्षेत्रफल लगेगा विद्युत क्षेत्र वो E2 बाहर की तरफ होगा। ए बी कारण ए सी पर लगने वाला जो होगा E1 वो इस तरह लगेगा और E2 इस तरह लगेगा। हमें पता है चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? पूर्णतः E बराबर 0 होता है। इस प्रकार हमने इस कंडक्टर का डायग्राम बना लिया है। हम क्या मानते हैं कि यदि किसी चालक पर आवेश समान रूप से वितरित होता है, पृष्ठ पर वितरित होता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि चालक की जो सरफेस है उस पर, चालक के पृष्ठ पर जो प्रत्येक लघु अवयव पर एक बल कार्य करता है, जो क्या करता है? चालक की पृष्ठ पर जो आवेश है उसे रोके रखता है। तो यांत्रिक बल कहां कार्य करेगा? एक बार की तरफ कार्य करेगा। तो हम लिख लेते हैं इसे। डायग्राम आप नोट करना चाहो तो बी केयरफुली नोट करना है बिल्कुल, कि हम फिर दोबारा बता देता हूं कि इस पर एक पृष्ठ मान लिया है, उस पर आवेश वितरित कर दिया है। ये क्या है? एक अल्पांश माना है इस तरह से ए बी। अल्पांश, इसका क्षेत्रफल डी ए है, डी ए क्षेत्रफल है। क्या है? डी ए क्षेत्रफल, अल्पांश है डी ए क्षेत्रफल का। लिखिए
एक आवेशित चालक में आवेश उसकी संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित होता है। इस कारण प्रत्येक लघु अवयव पर एक यांत्रिक बल बाहर की ओर कार्य करता है, जो कि आवेश को पृष्ठ पर रोके रखता है। उतारिए, फिर हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे, पूरा कंप्लीटली क्या है। नोट डाउन कीजिए, रफ करना है मुझे फिर वापस। अब लिखते हैं बच्चों हम थ्योरी। माना एक चालक है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ये चालक है, इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। चालक के पृष्ठ से सममित दो बिंदु P1 तथा P2 चालक के बाहर व अंदर लेते हैं। ओके, चालक पर दो अल्पांश अवयव AB तथा AC भी हैं। यहां AB के कारण बिंदु P1 व P2 पर विद्युत क्षेत्र E1 है तथा ACB के कारण P1 तथा P2 पर E2 विद्युत क्षेत्र है। ओके, अब हम लिखेंगे प्रूफ में। हम क्या जानते हैं, किसी चालक की पृष्ठीय भार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन
जीरो होती है। तो हमें इस लाइन को लिख लेना है कि आवेशित चालक के पृष्ठ से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं कि आवेशित चालक से आवेशित चालक की पृष्ठ से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होती है। उतारिए। अब प्रूफ में चलेंगे। फिर हमारे पास पहले विद्युत बल प्रूफ करेंगे, फिर विद्युत दाब प्रूफ करेंगे। नोट डाउन, बी केयरफुली। एक चालक है जिसमें पृष्ठांश घनत्व कितना है? सिग्मा है। चालक के पृष्ठ से सममित दो बिंदु P1 और P2 क्रम से बाहर और अंदर लेते हैं। चालक पर दो अल्पांश अवयव AB और शेष क्या है? ACB है। AB के कारण बिंदु P1 और P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 है। जबकि P2 के ACB के कारण कितनी है? शेष बिंदु P2 पर P1 व P2 पर E2 विद्युत क्षेत्र है। हम जानते हैं, हमने पढ़ लिया पहले चैप्टर में, आवेशित चालक की पृष्ठ से बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होती है। अब हम बिंदु P1 और P2 पर निकालेंगे, उसके बाद उनकी वैल्यू पुट करेंगे। नोट डाउन, बी केयरफुली। पहले देखिए, अतः बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? EP1 बराबर बाहर स्थित है कितना? सिग्मा अपॉन कितना? एप्सिलॉन जीरो। अतः इसी प्रकार बिंदु P2 चालक के अंदर स्थित होने के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है चालक के अंदर? E बराबर जीरो। कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP2 बराबर कितना आया? जीरो। इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब देखिए, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के जोड़ के कारण होगी, क्योंकि AB और ACB कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आ रहा है? दोनों का जोड़ प्राप्त हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहां से बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश AB तथा शेष भाग ACB के कारण समान दिशा में होने के कारण अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना? EP1 बराबर कितना? E1 प्लस E2 प्राप्त हो गया।
P1 पर दोनों बराबर जा रही हैं, तो हमारे सामने क्या आ गया, E1 व E2। इसे समीकरण कितना दिया, 3 आ गया। परंतु बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों के अंतर के बराबर प्राप्त होता है। EP2 कितना है, EP2 बराबर कितना, E1 माइनस E2। इसे समीकरण कितना दीजिए, 4। समीकरण 2 से कितना आ रहा है, EP2 का मान 0, E1 माइनस E2, अतः कितना आ गया, E1 बराबर E2। अब कौन सा समीकरण इस्तेमाल करना है, समीकरण नंबर 3। अतः समीकरण नंबर 3 से EP1 मैं लिख लेता हूं, मैं इधर देखिए कितना आएगा, EP1 बराबर E1 बराबर E2 आ गया, कितना, E1 प्लस E1 कितना हो गया, ये 2E1। EP1 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, अतः सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। E1 का मान कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसे समीकरण नंबर दे दीजिए आप 5। अब उतारिए यहां तक, P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश AB तथा शेष ACB कारण समान दिशा में होने का अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है कितनी, EP1 प्लस EP1 बराबर E1 प्लस E2। जबकि बिंदु P पर क्या देखिए, दोनों दिशा विपरीत है, तो हमारे पास E1 माइनस E2, दोनों का अंतर कितना आ गया, E1 बराबर E2 आ गया। इस समीकरण में E1 बराबर E2 पुट कर दिया, हमारे पास EP1 का मान क्या है, समीकरण 1 में है। इस प्रकार हमें समीकरण 5 प्राप्त होती है। अब उतारिए यहां से आगे, फिर लिखते हैं दोबारा। अब देखिए, यदि अल्पांश A पर हम dq आवेश मानते हैं कि dq आवेश यह प्रेजेंट है, इस तरह, यदि अल्पांश AB पर dq आवेश उपस्थित हो तो उस पर लगने वाला जो बल है कितना होगा, DF है। इसका मान हमें पता है, E बराबर कितना होता है, देखिए E बराबर F अपॉन Q होता है। AB कारण कितना मुझे क्षेत्र लग रहा है, E1, चलो मैंने इसे E1 लिख दिया। आवेश का मान कितना है, DQ कर दिया, और बल कितना लग रहा है, DF। हमें मान किसका निकालना है, DF का। अतः बल DF बराबर E1 इंटू DQ। E1 का मान कहां है, समीकरण 5 से, अतः समीकरण 5 से DF बराबर सिग्मा पर कितना, 2 एप्सिलॉन 0 इंटू DQ आ गया। इसे समीकरण नंबर 6 दीजिए। यदि पृष्ठ आवेश घनत्व
सिग्मा हो तो चालक की पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश का मान, परिबद्ध आवेश का मान सिग्मा बराबर कितना होता है, कितना कितना Q बाई A। डेल्टा Q आवेश है तथा अल्फा का क्षेत्रफल कितना है, dA क्षेत्रफल है। तो हमने क्या लिखा है, dQ बराबर सिग्मा इंटू dA। अतः कौन सा समीकरण दिया है, समीकरण 6 से, अतः समीकरण 6 से कितना आएगा, dF बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू कितना, सिग्मा अपॉन कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी आ जाएगा। किसका मान है ये, डी क्यू का मान पुट कर दिया यहां से यहां तक। अतः हमारे पास में कितना आ जाएगा, डी ए बराबर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए। अतः संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला, इस समीकरण नंबर 7 दे दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला कौन सा बल है, विद्युत बल, डी एफ बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए। अब संपूर्ण पृष्ठ पर होल इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, इस तरह से होल इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा, ए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू होल इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी ए। ठीक, इसमें आता है हैंस प्रूफ नंबर 8, संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला जो बल है उसका मान कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू होल इंटीग्रेशन ऑफ डीए। ये आकृति जैसी भी होगी उस पर डीए का मान लिख देंगे, हमारे पास एफ का मान कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया विद्युत बल का मान। ओके, उतारिए यहां तक, फिर हम निकालेंगे विद्युत दाब का मान। ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से है, E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर एफ अपॉन क्यू 0 होता है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास में कितना, एबी पर कितना आवेश है, डी क्यू। ओके, कितना आवेश हो गया, डी क्यू, कितना बल पल्ला रहा है इस पर, डी एफ है। तो E1 का मान ऐसे निकाल लिया। E1 का मान हमारे पास कितना प्रूफ में, 5 इक्वेशन नंबर 5 में आया था, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, वो पुट किया है। अब ये कह रहा है कि यदि ये जो आवेश पड़ा हुआ है इस सरफेस पर, इसका आवेश कितना है, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, एरिया में डिवाइड होता है, एरिया में डिवाइड पड़ा होता है पूरा आवेश। तो हमने वही किया है, अल्पांश का मान है तो डी क्यू अपॉन डी ए लिख दिया। डी क्यू का मान कितना है, सिग्मा डी ए। इस डी क्यू का मान यहां पुट किया है, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी आ गया। ये किसका है, एक अल्पांश AB का स्टडी कर रहे हैं। परंतु यदि हमारे पास होल इंटीग्रेशन सरफेस होगा, टोटल सरफेस का मान हमें जब निकालना होगा तो हम पूरी सरफेस के लिए क्या करेंगे, होल इंटीग्रेशन। यदि ये जैसी भी आकृति है उसका कर लेंगे। मान लीजिए गोला है तो होल इंटीग्रेशन डी कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, हमारे पास यदि इसे गोल बनाते हो आप तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख देना है, किसका, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी का मान। तो आपके सामने वो डेरिवेशन हो जाएगा। परंतु हमने एक डेफिनेट आर्टिकल्स नहीं लिया है, डेफिनेट स्ट्रक्चर को कंसीडर नहीं किया है, भी इरेगुलर सरफेस को हमने कंसीडर किया है। यहाँ पर उस पर आवेश को डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसके बेसिस से डेरिवेशन को हमने किया है। क्लियर है। तो हमारे पास होल इंटीग्रेशन डीओ क्या है, होल इंटीग्रेशन डीए अनडिफाइंड है। कि किस प्रकार आएगा, आप अकॉर्डेंस जिस भी आकृति को या जिस भी ज्योमेट्री को कंसीडर करते हो वह हो
इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मान पुट कर देना। ओके, इस प्रकार हमारे पास एक पार्ट आया अभी, कौन सा? विद्युत बल आया है। अभी हम विद्युत दाब का मान निकालेंगे। उतारिए। रफ कर देता हूं। समीकरण 7 से डीए बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना? 2ε0 इंटू डीए। बी केयरफुली देखना, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि प्रेशर बराबर कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। ओके, यदि मैं इस पर अल्पांश के लिए स्टडी करता हूं तो डीपी बराबर डीएफ अपॉन डीए। किया मैंने ये चीज? क्लियर है नहीं है? यदि मैं इसी तरह लिख सकता हूं कि डी एफ अपॉन डीए बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0। इतने कितना लिख दिया मैंने? अब डीपी के बराबर लिखा नहीं लिखा? अतः पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल के मान को ही क्या कहते हैं? विद्युत दाब कहते हैं। ओके, ये हम क्या है? चूंकि हम जानते हैं प्रेशर बराबर कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर ए अल्पांश हमने कितना लिया है? डी एफ बल कार्य कर रहा है डी क्षेत्रफल पर, तो दाब का मान कितना होगा? डीपी होगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत दाब हमारे पास में डीपी आया हुआ है इस तरह से। ओके, कितना आ रहा है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना? 2ε0। तो पी बराबर कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0। और दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। इस तरह से हमारे पास में सेकंड नंबर ये प्रूफ हुआ है। या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा दाब का मान। ये कितना लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्लियर है आपको कि ये चीज कैसे आई? हमने इस ए को इसके नीचे लिया, ये कितना बन गया? डीपी बन गया, और इंटीग्रेशन कर दिया, पी आया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0। अतः ये पास कर लिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। तो यदि आप इसे अच्छी तरह लिखना चाहते हो तो इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लिख लेना बस। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत दाब का मान कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0 आ गया है। क्लियर है? इस प्रकार हमारी ये डेरिवेशन कंप्लीट होती है। क्लियर है? इसके अंदर दो चीज है, विद्युत बल और विद्युत दाब। पहले बल का मान निकालना, उसके बाद आप दाब का मान निकालना। इस प्रकार हमारा ये डेरिवेशन पूरी तरह से हो जाएगा। अब थोड़ी देर डिस्कस कर लेता हूं
कि जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि F बराबर क्या आ रहा था, सॉरी वहां दिख नहीं रहा होगा आपको, F बराबर क्या आ रहा था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 12 एप्सिलॉन 0 और इंटीग्रेशन ऑफ dA। देखिए यदि ये सरफेस हमारे पास इरेगुलर है, मान लीजिए इसका कोई स्पेशल क्षेत्रफल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यदि हम इसे किस तरह से मानते हैं, r त्रिज्या का गोला माने तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ dA 4 पाई r स्क्वायर, तो f का मान कितना आ जाना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू कितना 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है? कब? जब ये सरफेस कैसी होगी, बिल्कुल गोल मटोल होगी या गोल होगी, गोले के रूप में होगी, तो ऐसा आएगा। मेरा डिमांड ये थी सिर्फ इसको समझाना कि जिस भी आकृति होगी उसका क्षेत्रफल है। यदि ये कैसी होगी, आयताकार होगी तो लंबाई गुना चौड़ाई का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग होगी तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, यदि ये सर्कुलर है आपके सामने तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा, यदि ये गोल है कितना था 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, इस प्रकार हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 9 हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2018 में पूछी जा चुकी है बच्चों। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ लेना है, नोट्स मेंटेन करना है और नोट से देखते हुए चलना है आपको जो भी बात है। ओके, थैंक यू, बाय। बच्चों हमने ये फाइनली आंसर निकाला इसका, इसकी एक फॉर्मेशन के एग्जाम में पूछा सकता है। आई रिमाइंड आफ्टर सम टाइम बिकॉज आई रिटर्न, इसलिए दोबारा वापस आना पड़ा है। तो हमारे पास सिग्मा अपॉन कितना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन कितना एप्सिलॉन 0 होता है। तो मैं नोट कर देता हूं इसको ढंग से। देखिए या तो ऐसा हो सकता है या इसका दूसरा फॉर्मेशन क्या बन सकता है, दूसरा फॉर्म बन सकता है इसका, हमारे सामने कितना होता है, चूंकि E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इसकी जगह पुट करेंगे इसको तो कितना आएगा, देखिए चूंकि ऐसा होता है, वी नो दैट, तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, इसे समीकरण अतः कितना P का मान, P बराबर E स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर बटे कितना 2 इंटू एप्सिलॉन 0। इससे ये कट गया, क्या आ गया हमारे सामने, P बराबर E स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बटे कितना 2, वो आया किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका एक तरीका ये हो सकता है, या तो ये पूछ ले या ये पूछ ले। यदि आपको प्रूफ करवाने के लिए बोलता है तो आपने ये प्रूफ करना है, बट इन फॉर्मेशन ऑफ ए फॉर्मूला, तो ये प्रूफ करना है, जिस भी फॉर्मूले के अंदर पूछे उससे कर लेना है। ओके, थैंक यू, बाय।